Good morning, students. Today we will read chapter 3, Death of a Tree. As you can understand with the name Death of a Tree, एक ट्री की डेथ, ट्री की कटिंग के बारे में, ट्री को कट डाउन करने के बाद में जो फीलिंग्स हैं और उसको किस तरह से कट डाउन किया गया है उस सब के बारे में इस पोइम में बताया गया है. As we know, trees are our best friend. We cannot live without them. Innumerable trees have been cut down since man learned the ways to improve his standard of living. In this poem, the poet expresses his sheer note of sadness on cutting of a tree. Here, the tree is personified as a lady and it is described as a she. Okay, then don't be confused. She means tree. Let's start. The power saw screamed, then turned to a muttering. She leaned forward, fell. The power saw क्या होता है? Power saw is a machine जिसके थ्रू पेड़ को काटा जाता है. स्क्रीम उसके चिल्लाने की आवाज़, पावर सो के स्क्रीमिंग की आवाज़ आई और फिर वो टर्न हो गई किस में? मटरिंग के साउंड, मटरिंग फुसफुसाने की साउंड में. नाउ इमेजिन कि पेड़ जो है उसको काटा जा रहा है. मोटे तने के पेड़ को काटते हुए जब मशीन अंदर की तरफ जाती है तो उसकी आवाज़ जो है वो बाहर सुनाई देना कम हो जाती है, तो वो साउंड हो गया मटरिंग का साउंड. तो पावर सो की स्क्रीमिंग की आवाज़ आई और फिर वो मटरिंग की साउंड में चेंज हो गई. शी लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ वह झुका और गिर गई. क्या गिर गया? पेड़ के बारे में बताया गया है. शी लीन फॉरवर्ड एंड फेल. अ सैड अप्रप्टनेस इन द लिम्पनेस ऑफ फॉलिस, इन द फाइनल फोल्डिंग ऑफ लिम्स. आई प्लेस्ड माई हैंड एंड ऑन वॉट वॉज लेफ्ट. एक बहुत ही दुखद अचानक अंत हुआ और इरेगुलर जो फॉलिज होता है, फॉलिज जो बचा हुआ पेड़, पत्तियां, पेड़ को काटने के बाद में जो पत्तियां वगैरह जो कचरा बच जाता है वो इन द फाइनल फोल्डिंग ऑफ लिम्स ब्रांचेज ऑफ ट्री. तो ट्री को कट डाउन करने के बाद में उसकी ट्री की ब्रांचेस, उसका बचा खुचा कचरा, उन सबको इरेगुलर वे में फोल्ड करके इकट्ठा करके एक तरफ जैसे डाल दिया जाता है, ऐसे उसको कर दिया गया. आई प्लेस्ड माई हैंड ऑन वॉट वॉज लेफ्ट. जो भी कुछ बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था? पेड़ को काटने के बाद में जैसे उसका इस तरह से तना बच जाता है नीचे की जड़ के पास वाला, जो भी कुछ बचा हुआ था उसके ऊपर पोइट का कहना है कि ही प्लेस्ड हिज हैंड. 100 years ऑफ ग्रेसफुल ब्यूटी एंडेड. 100 साल पुरानी जो बहुत सुंदर ब्यूटी थी उसका अंत हो गया. एंड द अंडर साइड ऑफ लीव्स पेल ब्लेंडेड विद द मॉर्निंग रेन. जो भी पत्तियां नीचे बच गई थी, पीली पड़ गई थी, वो सुबह की बारिश के साथ उसमें मिक्स होकर बह गई. बेटर फॉर हर टू हैव बीन ओवर पावर्ड बाई वाइंड और स्टॉर्म. इस प्रकार के अंत की बजाय तो अच्छा होता कि हवा या तूफान के साथ में मशक्क़त करते हुए, उसके साथ में स्ट्रगल करते हुए वो पेड़ गिर जाता. That would have been a battle, a fitter and for such a forest giant. Forest giant किसको कहा है इसमें? लॉन्ग ओल्ड ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट के, उनके लिए. इससे अच्छा ये होता, मतलब कि मशीन के द्वारा काटे जाने की बजाय अगर वो वाइंड और स्टॉर्म से स्ट्रगल करके गिरती तो अच्छा होता. वो जो बैटल है स्ट्रॉन्ग और वाइंड के बीच की बैटल, वो एक स्ट्रॉन्ग बैटल होती फॉरेस्ट जेंट और उनके वाइंड और स्टॉर्म के बीच में. देन दिस इग्नोबल इन्वेटेबिलिटी. इस प्रकार की जो लो ग्रेड कैरेक्टरिस्टिक जो घटना की गई, जो काम किया गया, पेड़ आदि मशीन से पेड़ को काटा गया, उसकी कंपेरेटिवली क्यों किया गया ऐसा? बिकॉज मैन वॉज इन्वॉल्व. क्योंकि इसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट था. मैन इज पेन. आदमी जो है वो दुख का कारण है. पेड़ों के लिए आदमी ही दुख का कारण है. आई वॉकड अवे एंड लेफ्ट हर सैडनेस अवेयर ऑफ माई लेस येट स्टिल. मैं वहाँ से चला गया इसी बहुत दुखी मन से, अपने इस नुकसान को समझते हुए, महसूस करते हुए, जो भी मैंने खोया था उसके बारे में. यट स्टिल, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द पोइम, लिसन द वीडियो केयरफुली and understand the meaning of the poem, then do the work all given.